If your interview question is how to make LWC component reusable, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने कंपोनेंट को रियूजेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको सोचना चाहिए किसी भी कंपोनेंट को रियूजेबल बनाने के लिए कि हम उस कंपोनेंट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दें, मतलब पेरेंट और चाइल्ड के फॉर्म में उसे डिवाइड कर दें। तो उसके लिए हम यूज करेंगे @API एंड कस्टम इवेंट। बोथ द प्रॉपर्टीज हमारे कंपोनेंट को रियूजेबल बनाने में हेल्प करेंगे। एपीआई क्या करता है, एपीआई कि ये पेरेंट से वैल्यू चाइल्ड में प्रोवाइड करवाता है। सेम एज इट इज कस्टम इवेंट क्या करता है, किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट की वैल्यू पेरेंट में प्रोवाइड करवाता है। ऑल्सो मेक द कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेबल, मतलब कंपोनेंट में हार्ड कोडिंग अवॉइड करो, हमेशा डायनेमिक प्रॉपर्टी यूज करो। कोई भी आईडी कोई भी वैल्यूज को हमको हार्ड कोडिंग नहीं करना है अपने कंपोनेंट में। और यूज स्लॉट, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इससे क्या करते हैं, हम पेरेंट का कोई भी कंटेंट है ना, हम उसको डायरेक्ट चाइल्ड में इंजेक्ट करवा सकते हैं बाय यूजिंग स्लॉट। जैसे मैंने बोला, पेरेंट के अंदर मैंने कोई कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है, उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया और एक बटन बनाया। अब मुझे सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट में ये चीजें पहुंचानी है, तो उसके लिए मैं स्लॉट का यूज करूंगी। ये स्लॉट मुझे चाइल्ड कंपोनेंट में डिफाइन करना होगा। तो अब मेरा चाइल्ड कंपोनेंट क्या बोलता है, हेडिंग में है दिस कंपोनेंट, दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट, और मेरे पेरेंट कंपोनेंट बोलता है दिस कंटेंट कम फ्रॉम पेरेंट, और साथ में एक बटन। तो मेरा आउटपुट इस तरह से होगा। तो स्लॉट ऑल्सो मेक अवर कंपोनेंट रीयूजेबल। कीप लॉजिक जेनरिक, मतलब कोई हमेशा हमको जो लॉजिक होता है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं बनाना चाहिए, है ना। वो ऐसा बनाना चाहिए जो सबके लिए रियूज हो जाए। मतलब कोई भी, डू नॉट हार्ड कोड योर कंपोनेंट फॉर स्पेसिफिक यूज, लाइक ओनली फॉर अकाउंट, ओनली फॉर कस्टमर, और ओनली फॉर कॉन्टेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक मत बनाओ, उसको ऐसा बनाओ कि वो एनी डेटा, एनी ऑब्जेक्ट और एनी सिनेरियो पे वर्क कर सके। लेट्स सी द एग्जाम्पल। जैसे मेरा बैड केस क्या होगा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट है मेरा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से मैंने डॉट करके टाइप निकाला, है ना। ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को मैंने रिकॉर्ड्स के अंदर रखा है और उससे डायरेक्ट टाइप निकाल के इक्वल टू किया है कस्टमर, है ना। यहाँ पे मैंने इसको जेनरिक नहीं बनाया, इसको ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक कर दिया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, इससे ये फील्ड है और ये हमारा कस्टमर है। तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वर्क नहीं करेगा। तो हमारा रीयूजेबल केस कैसे होगा कि हम जो फील्ड है उसको एपीआई के थ्रू मंगाई हमने, वो फील्ड या किसी वेरिएबल में स्टोर की, और उसको कैसे कॉल किया, ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये रिकॉर्ड से कॉल किया, और यहाँ पे ये फील्ड का वैल्यू डाल दिया एरे में। तो ये जो लॉजिक है, ये जेनरिक लॉजिक होने के कारण ये अकाउंट डॉट स्टेटस पे भी वर्क करेगा, अकाउंट डॉट स्टेज नेम में भी वर्क करेगा, और एनी कस्टम फील्ड के साथ ये वर्क कर जाएगा। सेपरेट डेटा एंड यूआई, मतलब हमको कीप यूआई इन अ कंपोनेंट एंड fetch data using apex and wire. Use base component, always use the standard lightning component like lightning cards, lightning inputs and lightning data table. Create utility component, model, pagination and table wrapper. यूज नेमिंग कन्वेंशन, हमेशा ऐसा नेम सिलेक्ट करो जैसे रिकॉर्ड टाइप, ये एक जेनरिक फॉर्म में होता है ना, जेनरिक नेम है जो मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है। हमारा अकाउंट लिस्ट फ्रॉम फाइनेंस की जगह, है ना। ये बहुत बड़ा नाम है और हौच पौच है, समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा नाम यूज करो जो जेनरिक हो, है ना। ऑलवेज क्रिएट अ डॉक्यूमेंटेशन, लाइक कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट, क्या यूज हो रहा है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ऑल दोज 10 पॉइंट्स मेक अवर एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट रीयूज। आई होप द नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन यू कैन आंसर इट वेरी वेल। Okay, thank you for watching. Stay tuned.